अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स, राइट? टेल मी अबाउट द बुक विच इज abundantly used ड्यू टू प्रोवाइडिंग अप टू डेट मोनोग्राफ्स, राइट? और आपके ऑप्शंस होंगे बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स, यूएसपी या नन ऑफ दिस, राइट? लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस टेंशन। अगर हम लोग सरफेस टेंशन की बात करें तो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द इंटरफेस और इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, या फिर आप लोग बात करते हैं कि इंटरफेस क्या होगा, राइट? आप लोग कहते हो किसी भी दो फेजेस के दरमियान की जो बाउंड्री होगी इट विल बी कॉल्ड एज इंटरफेस। अगर आप लोग सपोज बात कर रहे हो एयर और लिक्विड की, तो आप लोग कहते हो इसके अंदर एयर और लिक्विड के दरमियान में ये जो आप लोगों की सतह जो होगी, यानी कि लिक्विड की जो सतह है जो आपके एयर को और लिक्विड को दोनों को अलग अलग कर रही है, दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरफेस, यानी कि ये जो इनकी बाउंड्री है, ठीक है, इस बाउंड्री को आप लोग इंटरफेस का नाम देते हो। सेकेंड थिंग, आप लोग कहते हो इसी इंटरफेस पर जो तनाव पैदा हो जाएगा, यानी कि टेंशन क्रिएट होगी, उसको आप लोग इंटरफेशियल टेंशन का नाम भी देते हो, या फिर आप कहते हो सरफेस टेंशन, यानी कि इसके सरफेस पे तनाव पैदा हुआ है तो इसको आप लोग नाम दोगे सरफेस टेंशन का, राइट? Surface tension is defined as the force acting over the surface of the liquid per unit length of the surface, यानी कि सरफेस की कितनी लेंथ पर कितनी ताकत लग रही है, एक्ट कर रही है उसकी सतह पर, उसको आप लोग सरफेस टेंशन का नाम देते हो। अब आप लोग कह रहे हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू सॉरी आप कहते हो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो आप लोग कहते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके सरफेस टेंशन का यूनिट। अब अगर हम लोग एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग कहते हो कि दो फेजेस की बात कर रहे हो, आप लोग कहते हो एक एयर ले लो और एक लिक्विड, ठीक है? तो आप लोग कहते हो इसके दरमियान में जो बाउंड्री है दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरफेस, और इस इंटरफेस पर, यानी कि ये जो आप लोगों के दो फेजेस के दरमियान की जो बाउंड्री है, इस इंटरफेस पे आपके मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू आपके वो वाले मॉलिक्यूल्स जो नीचे मौजूद हैं, ठीक है? यानी कि जो पानी के अंदर मौजूद हैं उन वाले मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं एज कम्पेयर टू वो मॉलिक्यूल्स जो आपकी सतह पर मौजूद हैं। होता क्या है कि आपके जो इंटरनल जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सतह से जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन वो हर तरफ से, यानी कि मीन फ्रॉम अपर साइड, फ्रॉम मीन लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट, या फिर फ्रॉम डाउनवर्ड, हर जगह से उनको एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही होती है, राइट? जबकि आपके जो बाउंड्री पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी लिक्विड की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये पार्टिकल्स जो ये सिर्फ और सिर्फ आपस में मीन एक फोर्स को फील कर रहे होते हैं, या फिर जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों के ये जो सतह पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में इतना ज़्यादा कंप्रेस हुए हुए होते हैं कि एक स्किन टाइप, एक लेयर बना लेते हैं, ठीक है? जो भी जो इस सतह को मजबूत बना के रखती है, ठीक है, इस सरफेस को मीन स्ट्रॉन्ग बना के रखती है, राइट? यही फिनोमेना है कि अगर तो आप लोग एक मीन ड्रॉप लेते हो, पानी का ड्रॉप लेते हो, तो क्या होगा कि आपका ये मॉलिक्यूल जो सतह जो उनके सरफेस में मौजूद है, हर एक एक मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ से खींचा जा रहा होगा, और ये मीन क्या करेंगे एट द एंड कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ये इनवर्ड मूव करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ ये खींचेंगे, और ये आपके जो पानी का कतरा है उसकी शक्ल जो है वो गोलाई में बना देते हैं, ठीक है, यानी कि गोल बना देते हैं, राइट? अब हम लोग इसकी रीडिंग करेंगे। आप कहते हो द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड इंटरेक्ट्स इक्वली विद अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो अंदर की तरफ मौजूद हैं वो इक्वली, यानी कि हर तरफ से वो एक फोर्स जो है वो एक महसूस कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड्स, वेयर एज द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस इज अफेक्टेड ओनली बाय द मॉलिक्यूल्स बिलो इट, जबकि जो वो मॉलिक्यूल्स जो कि आपके सिर्फ सरफेस पर जो सतह पर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ असरअंदाज हो रहे हैं उन मॉलिक्यूल से जो इनके नीचे मौजूद हैं, राइट?
द मॉलिक्यूल्स एक्सपोज टू एयर बिहेव डिफरेंटली। इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स आपके एयर का सामना कर रहे हैं वो जरा सारा मुख्तलिफ किस्म का बर्ताव रखते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स आर कंप्रेस्ड मोर टाइटली टुगेदर, और यही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ये आपस में थोड़ा ज़्यादा करीब होते हैं, कंप्रेस हुए हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो बना लेते हैं अ सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस, सतह पर एक किस्म की जिल्द बना लेते हैं, राइट। तभी आप लोगों ने नोट किया होगा कभी कि आप लोग क्या देखते हो कि पानी की सतह पर कुछ हल्के मीन लाइट वेट जो आप लोगों के इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक मॉस्किटोज, जो आपकी सतह के ऊपर मौजूद होते हैं पानी की सतह पर, वो कभी भी अंदर की तरफ डिप नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका मीन ये आपके जो पानी की जो सरफेस है वो एक स्किन बना लेती है, ठीक है, एक टाइट स्किन बना लेती है विद लेस डिस्टेंस बिटवीन देम कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स, राइट, विद द मॉलिक्यूल टू द मॉलिक्यूल्स बिलो। यानी कि ये क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कम फासला होता है एज कम्पेयर टू वो मॉलिक्यूल्स जो इनके नीचे मौजूद हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑन द surface of a liquid are attracted only sideways and towards the interior, so surface molecules are being pulled inward the liquid। आप लोगों के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ये या तो सिर्फ आपस में मीन एक दूसरे के साथ मीन एक कशिश महसूस करते हैं, या फिर अपने से इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ मीन वो वाले मॉलिक्यूल्स उनको अपनी तरफ खींचेंगे, राइट। इसी वजह से क्या होता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर की तरफ खींचते हैं। और लिक्विड सरफेस इज देयर फॉर अंडर टेंशन। आपकी जो लिक्विड सरफेस है वो टेंशन में आ जाती है और हर एक एक मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचा जा रहा होता है, और उसका सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, और उसका सरफेस मॉलिक्यूल भी सरफेस एरिया भी जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक एक मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचा जाएगा तो वो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। वाटर इज पर्टिकुलर हैज़ अ वेरी हाई सरफेस टेंशन। जो पानी है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि ये एक्सप्लेन वजाहत करती है खसूसियत की किसकी, कि आपका लिक्विड जो है वो राउंड शेप में होता है यानी कि गुलाई में होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर से आई मीन ड्रॉप फेंकते हो पानी का, तो क्या होगा कि पानी के सतह पर जितने भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचेंगे और वो सतह को गुलाई में ले आएंगे, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। दैट लिक्विड्स फॉर्म व्हेन ड्रॉपिंग थ्रू द एयर। अगर उसको आप हवा से नीचे गिराते हो कतरे को, द मॉलिक्यूल्स आर ऑल बीइंग पुल्ड टूवर्ड सेंटर। आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर सेंटर की तरफ, मरकज की तरफ खींचते आते हैं, राइट। इसके बाद आप लोग पढ़ोगे डिफरेंट फैक्टर्स। आप लोग कहते हो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, लाइक आप कहते हो सरफे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर टेम्परेचर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो जितनी भी ताकत होगी उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाएगा। अब आप लोग कहते हो अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज हो जाती है यानी कि आपस में इनकी कशिश ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यानी कि सतह पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि उनकी जो ताकतें हैं वो एक दूसरे को करीब लेकर आ रही हैं, तो क्या होगा, सरफेस पर जो तनाव है वो भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर तो आपके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। आगे तो जितना ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगी यानी कि उनके आपस में जुड़ने की ताकत भी उतनी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन भी आपका उतना ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लास्ट थिंग, टेम्परेचर। ये चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि अगर आप लोग पानी को बॉईल करते हो तो क्या होगा, अगर तो आप लोग पानी को बॉईल कर रहे हो तो आप लोग नोट करोगे कि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स भी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, राइट। और यहाँ से क्या होगा कि आपके मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से फिर मीन अवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कि बुखारात बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बताने का मकसद क्या है कि जब आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो आपके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जब वो ऊपर की तरफ यानी कि सतह पर पहुंचेंगे तो सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने पर मीन मजबूर करेंगे। और जब आपके मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह
हरकत करेंगे तो क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, यानी कि उनके दरमियान में तनाव जो है वो कम हो जाएगा, राइट। आप लोग कहते हो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो आप लोगों का सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को, हरकत को बढ़ा देता है। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हट जाएंगे तो क्या होगा, जो आप लोगों की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए थे, अब वो हट गए हैं, अपनी जगह से इधर उधर हिल गए हैं, तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि हम लोग इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कहते हो कि इनको इस्तेमाल करते हो एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट या फिर एज अ बाइल सॉल्ट्स को, मीन उनके दरमियान में सरफेस टेंशन आप, अच्छा, इन बाइल सॉल्ट्स। नंबर वन, इमल्सिफाइंग एजेंट्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। आप लोग आगे जाके इस चीज़ को डिटेल में पढ़ोगे कि जब कभी आप लोग ऑयल को और पानी को मिलाना चाहो तो आपस में ऑब्वियसली नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि ऑयल कभी भी पानी के अंदर एक साथ नहीं मिक्स होगा, राइट। आपने कहा ये आपका ऑयल आ गया और ये आपका वाटर आ गया। आप कहते हो ऑयल और पानी को अगर आपस में मिलाते हो आपस में नहीं मिलते, लेकिन अगर आप लोग कोई एक ऐसा एजेंट जो कि इनके दरमियान की जो इंटरफेशियल मीन इंटरफेस है, इस इंटरफेस को वो वीक कर दे, कमज़ोर कर दे, तो क्या होगा, इनके दरमियान में जो सरफेस टेंशन है, तनाव कम हो जाएगा और ये दोनों फेसेस आपस में मिल जाएंगे, राइट। आप लोग कहते हो इमल्सिफाइंग एजेंट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन, ये सरफेस के टेंशन को कम कर देता है। कौन से सरफेस टेंशन को, ऑफ ऑयल एंड वाटर फेस, ऑयल और वाटर फेस का जो इंटरफेशियल, ये जो इंटरफेस है इधर मौजूद टेंशन को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी इमल्जन जो होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है, स्टेबलाइजेशन करती है, यानी कि अपनी हालत को बरकरार रखने की कोशिश करती है, राइट। नेक्स्ट थिंग, आप कहते हो बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो कम कर देते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द फैट्स, यानी कि जो आपके ड्यूडेनम में फैट्स मौजूद हैं उनके दरमियान में जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देते हैं आपके बाइल सॉल्ट्स। उससे क्या होता है कि आपके जो भी लिपिड्स हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो हजम होने में मदद देते हैं। आपके बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे, फैट्स को तोड़ देंगे, उनके दरमियान में जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देंगे, वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि लिपिड्स या चर्बी जो है वो आपके मीन आपके जीआईटी में आसानी के साथ हजम हो जाती है, राइट। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे विस्कोसिटी। अगर आप लोगों को समझ आया है तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट लेक्चर्स के बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।